किसी भी राष्ट्र की उन्नति और स्थिरता का आधार संतुलन और न्याय होता है, न कि केवल भावुकतापूर्ण वितरण। जब समाज में कठोर परिश्रम और योग्यता का स्थान तुष्टिकरण ले ले, तब वह समाज एक गहरे संकट की ओर बढ़ने लगता है। यह विडंबना ही है कि जिस मध्यम वर्ग को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, आज वही वर्ग अपने ही कर्तव्यों के बोझ तले दब रहा है। क्या यह न्यायोचित है कि एक वर्ग अपने पसीने से अर्जित धन को कर के रूप में राष्ट्र को समर्पित कर दे और बदले में उसे केवल उपेक्षा और असुरक्षा मिले? कल्याणकारी राज का उद्देश्य निर्बल को सबल बनाना था, न कि सबल को आलसी बनाकर परजीवी संस्कृति को बढ़ावा देना। आज स्थिति यह है कि जिसे हम वंचित वर्ग कहते हैं, उन्हें अन्न, आवास और अन्य सुविधाएं अनिश्चित काल के लिए निःशुल्क मिल रही है। यह सहायता संकट के समय तो ठीक थी, किंतु जब यह स्थायी व्यवस्था बन जाती है तो प्रश्न उठता है कि क्या हम स्वावलंबन के स्थान पर निर्भरता को जन्म नहीं दे रहे? दूसरी ओर मध्यम वर्ग का व्यक्ति न तो इतना गरीब है कि उसे सरकारी सहायता मिले और न ही इतना अमीर कि वह आर्थिक झटकों को आसानी से झेल सके। वह एक ऐसे चक्र में फंस गया है जहां उसका अस्तित्व केवल राजस्व देने वाला एक साधन तक सीमित रह गया है। क्या यह एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है कि जो नागरिक नियमों का पालन करता है और राष्ट्र निर्माण में सबसे अधिक योगदान देता है, वही सबसे अधिक कष्ट सहे? मध्यम वर्ग जब बीमार पड़ता है तो उसके लिए कोई सरकारी योजना द्वार नहीं खोलती। जब वो घर बनाने का सपना देखता है तो उसे ब्याज और महंगाई की मार झेलनी पड़ती है। बच्चों की शिक्षा और वृद्धावस्था की चिंता उसे अकेले ही करनी होती है। सरकार की दृष्टि में उसकी पीड़ा इसीलिए महत्व नहीं रखती क्योंकि वह वोट बैंक की राजनीति में फिट नहीं बैठता। यह स्थिति उस राजधर्म के विपरीत है जहां शासक का कर्तव्य सभी नागरिकों का समान संरक्षण करना था। गंभीरता से सोचे तो हम एक ऐसी गिरावट की ओर बढ़ रहे हैं जहां योग्यता को दंडित किया जा रहा है। जब समाज में यह संदेश दिया जाए कि कर्म न करने में अधिक लाभ है, तो मनुष्य स्वाभाविक रूप से परिश्रम से दूर होने लगता है। मध्यम वर्ग की यह मूक वेदना, जो सरकारी आंकड़ों में कहीं नहीं दिखती, वास्तव में सतह के नीचे सुलग रही है। यदि राष्ट्र को अपनी अखंडता बनाए रखनी है तो यह सुनिश्चित करना होगा कि न्याय के तराजू में देने वाले और लेने वाले दोनों का पलड़ा बराबर हो। अंततः हमें इस भ्रम से बाहर निकलना होगा कि केवल मुफ्त वितरण ही सुशासन है। सत्य यह है कि एक स्वाभिमानी राष्ट्र का निर्माण भिक्षा से नहीं अपितु परिश्रम से होता है। यदि मध्यम वर्ग की प्रतिभा और मेहनत का निरंतर अपमान होता रहा तो देश की प्रगति रुक जाएगी। इतिहास साक्षी है कि जिस व्यवस्था ने अपने उत्पादक वर्ग की अनदेखी की, वो समय के साथ नष्ट हो गई। आवश्यकता है कि नीतियों में केवल लोकप्रियता नहीं बल्कि दूरदर्शिता और वास्तविक न्याय को प्राथमिकता दिया जाए।